नमस्कार, मैं हूं पंकज झा और आप मेरे साथ देख रहे हैं अनकट। आज बात बीजेपी की, चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह की, और वो भी जब आज एक दिन के उनके दौरे की यूपी को लेकर। और यूपी का दौरा भी कई मायनों में आज बहुत महत्वपूर्ण रहा। एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि काफी अरसे बाद, लंबे समय के बाद में दो चेहरे, बीजेपी के चाणक्य केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और साथ ही यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में साथ साथ दिखे हैं। और इसके बहुत बड़े राजनीतिक मायने भी हैं। इससे पहले आपने देखा था कि किस तरीके से योगी और मोदी यानी पीएम नरेंद्र मोदी के बीच कहीं कुछ खटपट की बातें कही जा रही थी। ये भी कहा जा रहा था कि अमित शाह और योगी के रिश्तों में भी कुछ बात तो है। लेकिन आज जो बातें हुई हैं उससे एक बात तो तय है कि यूपी में अगले चुनाव में जो कुछ ही महीनों बाद, क्या 6 महीने बाद रह गए हैं चुनाव, उसके लिए योगी ही सबसे बड़े चेहरे हैं। कुछ दिनों पहले काशी में यानी वाराणसी में जब नरेंद्र मोदी गए थे वहां पर, तो एक कार्यक्रम में उन्होंने योगी की जमकर तारीफ की। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 6 बार उन्होंने योगी का गुणगान किया। और आज वही बात अमित शाह कर रहे थे, सिर्फ लोकेशन बदल गया था। वो वाराणसी में कह रहे थे मोदी, और आज अमित शाह कह रहे थे लखनऊ में। दोनों की केमिस्ट्री भी देखने लायक थी। यहाँ फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट के शिलान्यास के मौके पर गए हुए थे अमित शाह। और योगी के लिए तो उन्होंने कहा कि यूपी के अब तक के सबसे कामयाब मुख्यमंत्री, और भी कई ऐसी महत्वपूर्ण बातें कही। अब तक योगी या पीएम नरेंद्र मोदी सीधे सीधे अखिलेश यादव का नाम लेने से बच रहे थे। आज अखिलेश यादव का नाम लेके कहा अमित शाह ने कि एक दौर था जब वो 2012 से 2019 तक उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि जब वो चुनाव को लेकर के और संगठन के काम को लेकर के यूपी उनका आना लगा रहता था। और तब जब उन्होंने यूपी देखा था जहां महिलाएं सुरक्षित नहीं थी और जहां दंगा होता था, आज यूपी बदल गया है और आज यूपी नंबर 1 है। ऐसा उन्होंने योगी के बगल में खड़े होकर के ये बात मंच से कही। ये बड़ी बात है। योगी के चेहरे को लेकर के अमित शाह का ऐसा कहना बहुत बड़ा संकेत है। और दूसरी बड़ी बात, उन्होंने ये कहा कि इस बार तो बीजेपी पहले से भी प्रचंड जीत से आएगी। ये 2 बातें। और तीसरी बात उन्होंने कही कि अखिलेश यादव का नाम लेकर के कि एक ऐसी हालत थी यूपी में जब वो उनको अपना औद्योगिक सम्मेलन करने के लिए दिल्ली जाना पड़ता। उन्होंने जातिवाद और परिवारवाद का नाम लिया, यानी एक तरफ उन्होंने मायावती का जिक्र किया, अखिलेश का भी जिक्र किया। मतलब बिना नाम लिए कह गए कि अब ना तो यहाँ जातिवाद और ना ही परिवारवाद का बोलबाला है। दूसरी बात, हम ये कह रहे हैं कि अगले चुनाव में 2-3 चीजें बहुत खास होगी। हिंदुत्व का तड़का तो होगा ही, वो सबसे पहले होगा। सामाजिक समीकरण भी होगा, योगी का काम होगा और मोदी का नाम होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात हम करते हैं हिंदुत्व के तड़के की। तो बात अब सिर्फ अयोध्या के राम मंदिर की नहीं है, वो काशी विश्वनाथ का विश्वनाथ कॉरिडोर जो कहा जा रहा है कि किस तरीके से वाराणसी में यानी काशी में काया पलट कर दिया विश्वनाथ मंदिर के आसपास के इलाके को। प्रधानमंत्री मोदी का वो संसदीय क्षेत्र है। बात अब आगे बढ़ रही है और वो है विंध्याचल कॉरिडोर की। आप सब जानते हैं और हम में से कई माँ विंध्यवासिनी के पूजा पाठ, दर्शन पूजन करते रहे। और एक मान्यता रही है कि अगर आप काशी गए हैं, वाराणसी गए हैं, गंगा में स्नान किया और काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा की और जब तक विंध्यवासिनी देवी की पूजा नहीं की तो वो तीर्थ यात्रा संपूर्ण नहीं मानी जाती। तो एक बड़ा प्रोजेक्ट जिसका शिलान्यास होने जा रहा है वो है मिर्जापुर यानी विंध्याचल का, जहां मां विंध्यवासिनी कॉरिडोर बन रहा है और उसका शिलान्यास आज कर रहे हैं अमित शाह। तो ये जो हम बार बार कह रहे हैं ना, हिंदुत्व का तड़का, ये अयोध्या, काशी, मथुरा और मिर्जापुर यानी विंध्यवासिनी मंदिर के लिए। और अमित शाह का वहां से नाता बहुत पुराना रहा है। जब वो गुजरात से बाहर वो थे कोर्ट के मामलों में, तब भी वहां जाकर पूजा पाठ करते थे। इससे पहले भी वो कई ऐसे मौके आए जब वहां जाकर उन्होंने मां विंध्यवासिनी की पूजा की। यही नहीं, योगी आदित्यनाथ जब जाते हैं तो पूजा दर्शन वहां करते रहते हैं। और देखिए नहीं, हिंदुत्व के तड़के की बात आज की तारीख में सच यही है। यूपी के चुनाव को लेकर के, यूपी का चुनाव जो सबसे बड़ा चुनाव है देश का, लोकसभा चुनाव के बाद अगर सबसे बड़ा चुनाव होता है तो यूपी का चुनाव है। और यूपी के चुनाव में इस बार ऐसा लग रहा है कि सब सॉफ्ट हिंदुत्व खेल रहे हैं। बीजेपी को हराने के लिए सब सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर। देखिए ना, बीएसपी का ब्राह्मण सम्मेलन, पहले चरण की शुरुआत कहां से होती है? अयोध्या से होती है।
बैनर और होर्डिंग में भी भगवान राम दिख रहे हैं, परशुराम दिख रहे हैं। और दूसरे चरण की शुरुआत कहां से की उन्होंने? मथुरा से की है, सतीश चंद्र मिश्रा जो कि बीएसपी के ब्राह्मण चेहरे कहे जाते हैं। और यही नहीं, अब तो परशुराम की बात समाजवादी पार्टी भी कर रहे हैं। इससे पहले भी आपने देखा होगा अखिलेश यादव को चित्रकूट में, अयोध्या में, मंदिरों में जाते हुए। अभी कुछ दिनों पहले स्वामी जो शंकराचार्य हैं, स्वरूपानंद सरस्वती, उनके जो शिष्य हैं, वो प्रसाद और वो लेकर अखिलेश यादव के पास गए, तो अखिलेश यादव ने ट्वीट करके वो फोटो डाली है। तो सारी पार्टियां, वो चाहे प्रियंका गांधी का ही ले लीजिए, वो भी मिर्जापुर में जाकर पूजा पाठ की थी, उन्होंने कुंभ में स्नान भी किया था। तो सब पार्टियां एक तरीके से सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर है। लेकिन आज की सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से योगी की तारीफ की है अमित शाह ने, और जो अटकलों का बाजार गर्म था कि क्या कुछ गड़बड़ है अमित शाह और योगी के बीच में, योगी आदित्यनाथ के बीच में, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। ऐसी ही बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ के बारे में भी कही जाती रही थी, और उसके बाद वो चीजें भी खत्म हो गई है। अब सबके फोकस पर है चुनाव, और जिस तरीके से अमित शाह ने लखनऊ से लेकर के मिर्जापुर में आज योगी की तारीफ की है। और एक बात और, वो बात ये है कल्याण सिंह। जब हम हिंदुत्व की बात करते हैं तो बीजेपी के हिंदुत्व के सबसे पहले सबसे बड़े चेहरे यूपी के मुख्यमंत्री रहे, जिनके जमाने में ही बाबरी मस्जिद ढाई गई थी, वो बीमार है महीने भर से। तो अमित शाह ने आज वहां जाकर कल्याण सिंह का भी हालचाल लिया। तो अमित शाह ने आज जाकर के यूपी, एक तरीके से यूपी चुनाव का टोन और एजेंडा सेट कर दिया है। अब ये बारी बीजेपी की है कि अगले चुनाव तक, यानी ये जो 6-7 महीनों का है, तब तक उस मोमेंटम को बनाए रखे। तो आज की सबसे बड़ी तस्वीर अमित शाह और योगी के साथ साथ की है। तो आज के लिए बस इतना ही।